ओम शांति। ओम शांति ओम एवरी। शांति रत्ना जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम समीना शांति। बहन has joined। ओम शांति आपका दीदी। ओम शांति। समीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड ओवर टू यू जी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सिस्टर। शुरू करें आज की डिस्कशन। जी बिल्कुल। इस वीक जो टॉपिक चल रहा है मेरा बहुत फेवरेट है ये। हमेशा से मुझे ये इतना अपील करते हैं ये टॉपिक। और पिछली बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब एक बात हुई थी, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति पे कुछ पॉइंट निकला था। तब शायद मैंने गोपी दीदी की एक क्लास भी रेफर की थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उसमें था कि आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म उसके लिए रेडी करना पड़ेगा। उसको हमने ऐसा देखा था कि एक प्लेन ने टेक ऑफ करना है तो उसके थोड़ा टाइम पहले उसे रनवे पे वो चलता है ना। वो फिर जब एक स्पीड कैच कर लेता है तो उसके बाद ही वो हवा में धीरे धीरे उड़ना शुरू करता है। आई वॉज थिंकिंग कि वो रनवे क्या है ना। प्लेन तो सबने अपना अपना उड़ाना है, किसी ने आत्म अभिमानी स्थिति का या सबका अलग अलग, लेकिन एक रनवे कॉमन है सभी के लिए। एनी गेसेस वो क्या है? श्रीमत बाबा की और याद। और कुछ हमारा परम धाम तक पहुंचने तक का सफर जो है रूहानी यात्रा। एनीथिंग एल्स? बाबा की याद। वेरी नाइस, ये सब है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना इस वीक का, सच्चाई और सफाई। गुरु सर। हाँ, सर। दिव्य बुद्धि भी है। बिल्कुल ठीक, सभी का एकदम ठीक है। ये सब हो सकता है। और एक कॉमन उसमें और भी है, वो है सच्चाई और सफाई। चलिए, शालिनी बहन ने मुरली भी भेज दी है एकदम स्क्रीन पे, वो पढ़ लेते हैं पहले। जी सभी ध्यान से सुनेंगे, जितने ध्यान से सुनते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान से। क्यों? क्योंकि इसके बाद आज मैं कम बोलूंगी और आपको ज्यादा बोलना है। ठीक है, ओके। बाबा कहते सभी धारणाओं, ये मुरली है 9 अक्टूबर 1971। बाबा कहते सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? हम जब दूसरों को धारणा की बातें सुनाते हैं तो मुख्य मुख्य धारणा की बात क्या सुनाते हैं? आगे बाबा कहते अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रूह रूहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा ना। इन तीनों में वो कॉमन है। आगे बाबा कहते उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है ना। हम सभी ब्राह्मण, विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई और सफाई, इन शब्दों का अर्थ गुह्य है, जो कि लौकिक में लोगों के लिए होता है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे।
जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप है। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। बाबा ने कहा 3 बातें ऊपर बताई हमें। धारणाओं में मुख्य धारणा की कौन सी बात बताते हो, अव्यक्त स्थिति के लिए कौन सी पॉइंट देते हो, और बाप को याद करने अथवा रूहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। सफाई। बाबा ने एक बात कही, एक दो के भाव को सफाई से जानना। आजकल वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि जो कोई जो कुछ बोल रहा है ना, जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उनके मन में भी वही बात हो ना। आजकल लोग बहुत नाइसली ये कर लेते हैं ना, शायद हम भी कई बार, है ना, कि मन में कुछ बात है लेकिन हमारे शब्द कुछ और होते हैं, है ना। बहुत पॉलिश्ड वे में हम अपनी भाव भावनाओं को छुपा लेते हैं अपने शब्दों में, तो कई बार हम धोखा भी खा लेते हैं, दूसरों को धोखा दे भी देते हैं और बहुत बार धोखा खा भी लेते हैं, क्योंकि हम सामने वाले के भावों को नहीं जान पाते ना। बाबा ने कहा जहाँ सफाई होती है वहां सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आईना साफ है तो सब कुछ उसमें जो भी देखेंगे तो साफ दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मन साफ है, उसमें कोई और आत्मा नहीं है, ना किसी का कोई इम्प्रेशन नहीं है किसी आत्मा का, तो सामने वाला जो भी हमारे सामने आएगा उसकी भाव भावनाएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे कई बार, नॉट एग्जैक्टली, पर कई लोग थॉट रीडर होते हैं ना, वो सामने वाले के संकल्प पढ़ लेते हैं। अब लौकिक में कैसे होता है वो तो हमें नहीं पता, पर हाँ ऐसा दादी जानकी के लिए बहुत कहते थे कि दादी के पास हम कोई बात लेकर जाएंगे तो दादी क्या करेंगे कि मैंने पूछा तो कुछ, दादी ने बताया कुछ और, मतलब मेरा प्रश्न कुछ और था लेकिन दादी ने उत्तर बिल्कुल अलग दिया, है ना। उसका कारण ये था क्योंकि दादी ने हमारे भावों को पढ़ा, तो दादी ने उत्तर जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसके आधार से नहीं दिया, जो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है ना। अगर मैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेके दादी के पास जाती हूँ तो जो मेरी एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, चाहे वो मोहवश में बोल रही हूँ चाहे अहंकार वश बोल रही हूँ, दादी जवाब उसका देती थी। तो लगता था मैंने पूछा कुछ और, दादी ने समझा नहीं मेरी बात। दादी ने इतने अच्छे से समझती थी कि हमको ही नहीं पता होता था कि हम क्या पूछ रहे हैं, है ना। तो कहने का भाव ये है, जब अपने यहाँ अपने मन में अपने यहाँ बहुत सारी संकल्पों की उलझन नहीं है, तो दूसरों की भाव भावनाएं हमें उतनी स्पष्ट समझ आएंगी जितने की उनके शब्द। अमेजिंग। लौकिक वाले तो कितनी मेहनत करते होंगे ना इसके पीछे जाने, वो भी एक सिद्धि और उसको किस तरह से यूज करते हैं पता नहीं, लेकिन है ना बाबा हमें कितनी सहजता से इतनी सरल विधि से बताते, जितनी अपने मन की सफाई होगी हम दूसरे की भाव भावना को उतना ही स्पष्टता से समझ पाएंगे। और जहाँ सच्चाई सफाई है तो वहां समीपता है ही। और देखो कभी हम घर में भी देखें, जब यूजुअली दिवाली की सफाई करते हैं या कुछ भी ऐसे ओकेजनली हम बहुत घर का कोना कोना साफ करते हैं, तो कई बार हमें लगता है ना कि घर में कोई डिओड्रेंट कोई फ्रेग्रेंस नहीं लगाया, एक अच्छी सी फिर भी खुशबू है, एक अच्छा सा फील है ना। ऐसा कहते हैं ना सफाई की एक खुशबू है, भले हमने कोई स्पेशल फिनाइल नहीं डाला, पोछे में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, फिर भी उस दिन घर में एक अच्छा सा वाइब्रेशन हो जाता है। जब स्थूलता का इतना इम्पैक्ट है, स्थूल सफाई का इतना इम्पैक्ट है,
तो सोचो संकल्पों की सफाई का, है ना, एक साफ हृदय का कितना इम्पैक्ट होगा। तो बाबा कहते आपस में संबंध में भी आना है, तो उसमें भी क्या हमें चाहिए, दिल की सफाई और सच्चाई। सच्चाई से क्या हम समझते हैं और सफाई से हम क्या समझते हैं। पहले हम सच्चाई लेते हैं। आप मुझे बताएंगे कि जब हम कहते हैं सच्चाई तो उसका क्या अर्थ है। प्लीज हैंड रेज कर लीजिए ताकि हम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें, या चैट में लिख दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सच्चाई, अगर हम सच्चाई बोलते हैं, कोई भी बात हम सच्चा से बोलते हैं, मेरा चेहरा से भाव से प्रकट हो जाती है कि हम सच्चा बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप रूपी चेहरा देखने से प्रकट हो जाती है। जी। डालिया बहन। ओम शांति। ओम जी, शांति। ओम शांति। अच्छा, सच्चाई ये है हमारे मन के अंदर वृत्ति संकल्प गहराई में जो स्पष्ट है। ये नहीं मन में एक बाहर में एक, वो नहीं, अंदर में वृत्ति में जो संकल्प हुआ और उसको ही जानना सच, कुछ भी व्यर्थ ना हो, वही है सच्चाई। वही बोलना है, वही सच्चाई। माना अपने अंदर जो है वो बाहर है, दोनों एक है। बहुत अच्छा। आप बोलिए ना। अनम्यूट कीजिए। नहीं बोल रहे। अच्छा, नेक्स्ट बोले। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जो भी भाव हमारे अंदर होते हैं ना, तो उसी भाव, वही इन्हीं भावों को हमें सामने सच्चाई से व्यक्त करना चाहिए। ये नहीं कि अंदर हमारे भाव कुछ और पल रहे हैं और बाहर हम आर्टिफिशियल कुछ और बन रहे हैं। तो जो अंदर की सफाई होगी वो बाहर जरूर झलकेगी। जी। साक्षी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सच्चाई का मतलब हमने ये समझा कि जैसे हम बाबा से बात कर रहे हैं, तो हम बाबा को कुछ बता रहे हैं, तो उसमें जो अपनी बातें भी हमें अच्छे तरीके से बतानी है, चाहे वो हमारी गलती ही क्यों नहीं हो। जी गुड। जी। मिनी बहन। ओम शांति। ओम मैंने शांति। ये समझा है सच्चाई सफाई में कि हमारी बुद्धि में जब बहुत ज्यादा व्यर्थ चल रहे होते हैं तो क्लटर हो जाती है, तो कोई भी किसी के भी अपने भाव को हम नहीं समझ सकते, सामने वालों को समझना तो बहुत दूर है। तो हमारे में संकल्पों में जो है व्यर्थ ना हो, एक की याद एक की उसमें रहेंगे, तो हमारे व्यर्थ जब संकल्प नहीं होंगे तो हम काम जब अपने आप में बहुत ज्यादा शांत होंगे तो हम सामने वाले को भी इजीली समझ सकेंगे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। जब हम सच्चाई से बोलते हैं तो अंदर से खुश रहते हैं, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो खुशी गायब हो जाती है, डरे डरे हुए रहते हैं। अंदर से हिम्मत नहीं रहती है कि हम सच बोल रहे हैं। अंदर में तो कुछ और चलते रहता है, ऊपर से हम कुछ और बोल देते हैं। तो मेरा चेहरा से ये दिखाई देता है कि हम खुश नहीं, डरे डरे रहे, उमंग उत्साह गायब हो जाती है। जी। ओम शांति। समीना बहन और देने हैं। हाँ, एक दो और ले लेते। पूनम बहन ने काफी देर से हाथ उठाया, मुझे लगा। अच्छा, मैंने जी, ओम उनका शांति। देखा ही। ओम ओम शांति। जी हाँ, बोलिए। मैं जो सच्चाई के लिए जानती हूँ, जितना मैं सच्चाई से बाबा के साथ हूँ, कि अगर मैं सुबह से रात तक बाबा को अपना पूरा सच्चाई से सब कुछ बताती हूँ, सिर्फ एक बाब के साथ ही सच्चाई हूँ, तो मुझे हर आत्मा में
क्योंकि मैं वो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहूंगी, तो मुझे हर दूसरी आत्मा को पहचानने में भी देर नहीं लगेगी, उसके भाव को जानने में, और ना मेरा कोई व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं एक बाप के साथ हूँ सिर्फ। तो मुझे, मैं जितना बाप के साथ सत्य हूँ, उतना ही मैं सच्चाई में हूँ। ये मेरा। जी ओम शांति दीदी। जी सोचना, सच्चाई मीन्स सोचना, कहना और करना ये सेम हो, तब इसको कहेंगे सच्चाई। जी ओम शांति दीदी। बस अभी हम ये एक और लेंगे जिन बहन ने बोला है, फिर उसके बाद जिन्होंने अभी नहीं बोला फिर वो अगले उसमें बोलेंगे। ठीक ठीक है। है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अकॉर्डिंग टू मी सच्चाई मीन्स जब हम सच बोलते हैं तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं होता है, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। झूठ बोलते हैं तो वो झूठ को कंटिन्यू करने के लिए वी विल टेल मल्टीप्लाई थॉट्स, सो वेस्ट थॉट्स बहुत ज्यादा चलता है। तो ट्रूथ जो है वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, बोल दिया हो गया वहां पे, दैट इज एंड। गुड। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने जो सच्चाई और सफाई का बताया कि सच्चाई अर्थात अंदर बाहर एक। बाबा ने उसे बताया कि आपके बुद्धि के अंदर कितनी सफाई है, कितनी सच्चाई है, आप बाबा से कितने सच्चे हो। जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट बुक की तरह हमारा जीवन हो। और सफाई अर्थात हमारे अंदर कोई विकार ना हो, ना। तो बाबा उसी को सफाई कहता है कि आपके अंदर कोई भी विकार आपके भीतर ना हो, तो ये आपके अंदर की सफाई है। शांति। ओम शांति। ओके रचना बहन, हम ध्यान रखेंगे जिन्हों के अभी हाथ उठे हैं और उनसे हम नहीं सुन पाए हैं, अगला जब हम पूछेंगे तो पहले उनसे सुनेंगे। जी जी थैंक यू। सच्चाई के जितना मैंने समझा और हम लोगों ने डिस्कस भी किया, 3 लेवल हैं। सबसे ऊंचा लेवल है सच्चाई का, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सत्य है। बाबा हमें कहते हैं तुम आत्मा हो। जब हम अपने को आत्मा समझकर वह अपने आप संकल्प करते हैं, है ना, विनोद भाई ने भी लिखा है, सच्चाई को बहुत शांति से बोलेंगे, स्वयं सिद्ध है। ओके। सच्चाई का पहला लेवल है, जो बाबा ने कहा है वो सत्य है, ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है। एक्चुअली जो ब्राह्मणों के लिए सच्चाई का अर्थ होना चाहिए, हम कितना समय सत्यता में रहते हैं, वो सत्यता यही है कितना समय मैं खुद को आत्मा समझ के संकल्प उठाती हूँ, मैं दूसरों को आत्मा देखती हूँ, परिस्थितियों में मुझे ड्रामा का ज्ञान पक्का रहता है, मुझको साथी के रूप में बाबा हर संबंध में साथ रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान सदा, जैसे कल दीदी भी कह रहे थे, सरोज दीदी, सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। सबसे बड़ी सच्चाई यही है। दूसरा सत्यता का लेवल, जो हम लौकिक में भी कहते हैं और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, सबने उसको, कथनी करनी एक होना। जो मेरे मन में है वही मेरे शब्दों में है, मतलब कोई मैन्युपुलेशन नहीं, मैं जो समझती हूँ मैं वही बोलती हूँ। तीसरा लेवल जो आजकल बहुत प्रिवेलेंट है, वैसे वो इस कैटेगरी में आता भी नहीं है, हम ऊपर से बहुत, मुख से बहुत मीठा बोल लेते हैं, पर संकल्पों में फर्क आ जाता है। जो हम सोच रहे हैं वो अलग है, जो हम बोल रहे हैं वो अलग है, या डिग्री में तो अलग है ही, परसेंटेज में तो अलग है ही। तो ब्राह्मणों के लिए तो मुझे लगता है एक ही लेवल है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो सत्यता है, वही सच्चाई है। दूसरे वाला लेवल भी एक हद तक एक्सेप्टेबल है, पर तीसरे वाला मुझे लगता है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, ना ही हमारे बड़े कोई भी गए उसमें, ब्रह्मा बाबा से लेके हमारी दादियां दीदियां कोई भी नहीं।
कोई मैनिपुलेशन नहीं। ठीक है, हमें अपनी बात इस तरह से कहनी चाहिए कि सामने वाले को बुरी नहीं लगे, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि उसका मीनिंग ही बदल जाए, हम दूसरे को कंफ्यूज कर दें, या थोड़े समय के लिए उसको लगे हाँ ये ठीक है, बाद में उसे पता चले नहीं उन्होंने कहा तो ये था, उसका अर्थ ये था। ऐसा नहीं। तो ब्राह्मणों के लिए सिर्फ पहला लेवल एक्सेप्टेबल है, सच्चाई माना ज्ञान। जो बाबा ने ज्ञान का प्रकाश दिया है वही हमारे लिए सत्य है, वही हमारे लिए किसी भी चीज को सही गलत कहने का या समझने का पैमाना होना चाहिए। दूसरा शब्द है सफाई। सफाई जैसे कल दीदी भी बता रहे थे, और अभी भी आप में से एक दो लोगों ने मैसेज भी किया है और बताया भी है। सफाई मतलब मन में कोई भी और आत्मा नहीं है, मन में किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं है, ना ही अच्छा ना ही बुरा। अगर प्रभाव है तो समझो वो आत्मा हमारे मन में बैठी है ना। बाबा कहते हैं कि भाई मेरे अलावा किसी को अपने मन में नहीं बिठाओ। फिर भी हम देखें कितनी आत्माओं को बिठा रखा है। तो सच्चाई, और अभी एक बहन जी ने जैसे बताया कि विकारों से मुक्ति है ना। विकार गंदगी है जो द्वापर युग से हम आत्माओं में समाते गए शनै शनै, धीरे 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 धीरे, मतलब हम अपना घर बना लिया उसने हर एक आत्मा में। कल सरोज दीदी भी कह रहे थे कि परखने की शक्ति नहीं थी हमारे में, परख लेते कि ये माया है तो इतना अंदर हमारे अंदर विकार नहीं घुसते, है ना। जैसे सीता का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो परख नहीं पाई ना, तो रावण के चुंगल में फंस गई, और क्या हाल हुआ उसका, फिर कैसे वो अशोक वाटिका से शोक वाटिका में पहुंच गई, है ना। तो ये सच्चाई और सफाई का अर्थ है ना। सफाई का अर्थ भी हम मोटे रूप से लें कि दिल में सिर्फ एक बाबा, ना किसी की बुराई ना किसी की अच्छाई। आज की मुरली में बाबा ने हमें फायदे बताए हैं कि अगर हमारा हृदय सच्चा है और साफ है तो उसके क्या फायदे होंगे। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है, जो दिमाग से सोच के नहीं बताना है, दिल से महसूस करके बताना है। हम 2 मिनट का समय लेंगे, वो 2 मिनट में आप सिर्फ फील करना कि मेरे हृदय में इस पल के लिए, इस क्षण के लिए कोई भी और आत्मा नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं, सिर्फ बाबा है सामने। और मुझे ज्ञान के अलावा और कोई नॉलेज है ही नहीं। मुझको, मैं भी प्रकाश के रूप में दिखाई दूं और सभी मुझे प्रकाश के रूप में दिखाई दें। हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना। तो हाउ इट फील्स, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, उस आधार से आप मुझे बताना कि सच्चाई और सफाई को अपनाने से क्या फायदे हैं। दिमाग वाला नहीं, लॉजिक वाला नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा वो नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। ठीक है, अभी 7:57 है, 3 मिनट का टाइम हम लेते हैं। यू जस्ट फील इट कि हृदय एकदम साफ है। हाउ इट फील्स, क्या सुख का अनुभव होता है, बेचैनी का अनुभव होता है, अच्छा लग रहा है, कम अच्छा लग रहा है, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं, जस्ट दिस इज यू फॉर द मोमेंट। जैसे हमारे जो ब्रह्मा बाबा जैसा फील करते होंगे, दादी यहाँ जैसा फील करती होंगी ना, वो फील, ट्राई टू जस्ट अपने आप चित्त को उस अवस्था में रखकर फील करेंगे कि क्या है ना। विनोद भाई ने लिखा है वी फील वेरी प्लेजेंट, दैट्स ट्रू। एक बार फिर, ओके।
अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा, सफेद प्रकाश इस रूप में देखें। इस सफेद प्रकाश में मेरे आसपास भी सब इसी रूप में है। हर आत्मा शांत है। मेरा चित्त भी बिल्कुल शांत है। सबके प्रति आत्मिक प्रेम मेरे बहुत पास। शिव बाबा जिनकी प्रकाश की किरणों में मैं अपने आप को समा देती हूँ। और अपने मन की आंखों से उनके सुंदर स्वरूप को निहारती हूँ। वो मेरे हैं और मैं उनकी। ओम शांति। How it feels. बहुत हल्का। जी, अभी आप एक एक करके रचना बहन हम पूछ सकते हैं। हाँ जी। राजलक्ष्मी बहन। आप अनम्यूट कीजिए राजलक्ष्मी बहन। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक जैसे बाबा के पास चले जाते हैं और कुछ थॉट ही नहीं रहता, बस और कुछ सोचने का है नहीं, वहीं पर सब प्राप्ति है। ट्रू, एकदम सही है। और नेक्स्ट प्राची बहन। अनम्यूट कीजिए प्राची बहन। हाँ जी। यस दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
हेलो। ओम शांति। ओम। हाँ दीदी, हमारा तो अभी हमने योग वैसे किया नहीं ऐसे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बट हमें सच्चाई और सफाई में यही है दीदी कि अपने आप को जितना हम बाबा से सफाई से रखेंगे और जितना हम सच्चाई से रखेंगे, उतना हम अपना अच्छे से वो कर सकते हैं, बेस्ट अपना दे सकते हैं बाबा को। जी। नीलम बहन, आपने हैंड रेज किया है ना आप? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, जब मैं बाबा के से कनेक्ट हुई तो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ और मैंने सभी आत्माओं को सोल्स के रूप में देखा। तो मेरी किसी भी आत्मा से जैसे कोई डिमांड या किसी का डर, वो कुछ भी नहीं फील हुआ। ऐसे लगता सब आत्माएं इक्वल हैं, उस परमात्मा की संतान है और सबके लिए प्रेम की फीलिंग आई। रेनू बहन, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर दें प्लीज। रेनू बहन अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। ओम दीदी मेरे को उस समय सब ब्लैंक, कुछ नहीं, ना कोई मेरे में ऐसा आया, ना कोई ऐसे कि बाबा का है या क्या है, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मैं नेचर के किस जगह पे हूँ, कि कुछ नहीं है आगे पीछे और ना कुछ सोचा। जी। मंजू, मंजू बहन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरी फीलिंग ऐसे थी कि जैसे एक आत्मा की बहुत अच्छी एक इच्छा होती है ना कि सभी आत्माएं बाबा की बन जाएं, सब बाबा के पास आए, सब चमकते हुए सितारे दिखाई दिए और ऐसी निश्चिंतता थी, ऐसी शांति थी कि सब पूरा विश्व बाबा के पास है और बाबा के साथ है और बहुत गुड फीलिंग थी। नेक्स्ट रीना बहन। ओम शांति दीदी। मुझे बड़ा बहुत हल्का फील हो रहा था और एक करंट सा महसूस हो रहा था, मतलब थॉट्स तो कुछ भी नहीं, बस एक फीलिंग हो रही थी, तो फील अनुभव हो रहा था। ओम शांति। सुजाता बहन। ओम शांति दीदी। टोटली निरसंकल्प बाबा, I was enjoying the love, speechless. नैना बहन। ओम शांति। हमें बहुत हल्केपन की महसूसता हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आत्मा प्रेम की मूर्त, स्नेह की मूर्त बनकर जैसे सब पर प्रेम बरसाऊं, सब जैसे भरा हुआ घड़ा होता है जो अपने आप छलकता जाता है। तो बस ऐसा लग रहा था कि हम भरपूर है और हमें देना है, मतलब किसी की कोई कमी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। हर आत्मा इतनी भरपूर और बस मैं दे रही हूँ, यही महसूसता हो रही थी निरंतर, और कोई बोझ नहीं था। एक मन में जैसे जो बाबा बोलता है कि निरंतर अतीन्द्रिय सुख की जो भासना आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी भासना मन के अंदर आ रही थी। ओम शांति। ओम शांति। कुंजल बहन। ओम शांति। मैं राजकुमारी बोल रही हूँ, कुंजल की लिंक पे ज्वाइन करती हूँ। दीदी मैंने बहुत गहन शांति का अनुभव किया, निरसंकल्प स्थिति में। वेरी गुड। इतने ही हैंड्स थे। जी जी। अभी आप सोचें, अगर ये स्थिति हमेशा रहे, अगर ये स्थिति हमेशा रहे, हमेशा ही बहुत हल्कापन लग रहा है, हमेशा ही हर कोई फ्लॉलेस दिखाई दे रहा है, हमेशा ही बाबा बहुत पास है, इतने पास है जैसे बाबा आपके साथ साथ घूम रहा है। मतलब हम परम धाम में नहीं जा रहे, बाबा यहाँ आ रहा है। और जितना भी आप सबने अनुभव बताए, फिर मजा है ना संगम युग का। एक्चुअली फिर कहने वाला नहीं, फिर सच में संगम युग मौजों का युग है।
फिर वाह बाबा वाह या मेरा बाबा कहना नहीं है, वो है ही ना। तो कहने का भाव ये है, जितना जितना दिल में सच्चाई सफाई है, उतना उतना मतलब चीजें बहुत साफ हैं। मनसा सेवा करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपसे हो रही है सेवा। जो भी आपके संबंध संपर्क में आ रहा है, उसको आपसे गुड वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जी, बाबा का परिचय भी मिल रहा है एक हद तक। सच्चाई सफाई की ये इम्पोर्टेंस है। एक बार दादी जानकी जी खुद बता रहे थे, एक विदेशी बहन या भाई उनके पास आके पूछते, आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो? अभी दादी कौन सा परफ्यूम लगाती होगी, हम सबको क्या लगता है? दादी के पास बाबा का परफ्यूम है, बाबा की खुशबू है। बाबा की खुशबू भी कब आती है ना? कब बाबा खींचा चला आएगा, जब अपने दिल में सच्चाई और सफाई और रूहान खुशबू है। दिल पर साहेब राजी। हाँ, सच्चे दिल पे साहेब राजी। तो कहने का भाव ये है कि हमको उसकी जब किसी भी पॉइंट की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है ना, कि ऐसा करने से क्या फायदा है, सिर्फ दिमाग वाला नहीं, दिल वाला भी ना, तो अपने आप चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ऐसा करेंगे। ये एक हफ्ता हमारा इसी पर चल रहा है ना पुरुषार्थ। अभी आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे सब स्पीकर्स भाई बहनें आपको सुनाने वाले हैं सच्चाई सफाई पे। आज हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि सच्चाई सफाई अगर हृदय में होगी तो उसकी क्या महसूसता है ना, उसका क्या पुरुषार्थ है, क्या विधि है, वो आप आगे की क्लासेस में आगे जरूर सुनेंगे। लेकिन ये जो फीलिंग है, ये देखो, जैसे हम आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप आपको महसूस होगा जैसे रोशनी अंदर में चमक रही है। सिर्फ एक सितारा नहीं, रोशनी, प्रकाश मुझ में से निकल रहा है। आपका चलना फिरना, आपका देखना बाबा का परिचय सबको दे देगा। आपको किसी को जाके कहना नहीं पड़ेगा भगवान आया है। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या करते हो। तो ये एक साफ हृदय की, सच्चे हृदय की पहचान है कि बहुत सारी चीजें जिनके लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात नहीं। बस अमृत वेला या रात को सोने के पहले बाबा को कह के सोए, बाबा बहुत सच्चाई सफाई से मैं चलूं, आप मुझे चलाओ वो सच्चाई सफाई से ना। तो चीजें अपने आप सहज, दूसरों को माफ करते जाएं, क्योंकि वो माफ करने में मेरा फायदा है। मुझे पता है बहुत सारा ऑब्स्टेकल इस चीज का आता है कि हमने दूसरों को क्यों पकड़ा हुआ है। किसी की अच्छाई के लिए तो हमने कम पकड़ा होगा, उनकी कमियों के कारण कभी ना कभी उन्होंने जीवन में धोखा दिया है, कभी ना कभी उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से ज्यादा पकड़ा हुआ है। तो धीरे 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 बाबा के सामने बैठ करके जितना जितना हम बाबा से बात करेंगे, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, सब छूटते जाएंगे। जितना जितना सच्चाई सामने आती जाएगी ना, अपने आप जो कई बार होता, देखो हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है। कल रात को ही हम कहीं से गुजर रहे थे और बहुत अंधेरा था वहां पे, ऐसे लग रहा था सामने सांप पड़ा है, पर थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर डाली तो देखा वो बेल्ट, किसी की टूटी हुई बेल्ट पड़ी थी, है ना। देखो जहाँ अंधेरा है वहां कुछ कुछ का कुछ दिखाई देता है ना। देह भान वो अंधेरा है।
देह भान, देह अभिमान वो अंधेरा है जो हमें दूसरों को देखने नहीं देता। आत्मिक स्थिति का बाबा ने हमें वो प्रकाश दिया है जो जिसमें एक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मुझे मेरा अपना रूप, मुझे मेरा अपना पास्ट, मुझे मेरा फ्यूचर, तीनों कालों का दिखाई देता है। जो मेरा है मोर और लेस वो सभी आत्माओं का है, क्योंकि हर आत्मा इन चारों अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। जितना जितना ड्रामा का ज्ञान होता जाएगा वो ऑटोमेटिक होगा। हम सच्चे दिल से एक बार बाबा को जब ये कहते हैं कि बाबा मैंने ये पुरुषार्थ करना है, बाबा आप मुझे करवाना, आप कदम कदम पे मेरे गाइड बनना, तो कुछ भी बहुत विशेष मेहनत उसमें करने की जरूरत नहीं। बस ज्ञान की टॉर्च जला ले, जहां जहां जरूरत लगे जलाते रहें दिन में बार बार। ज्ञान क्या कहता है, बाबा क्या कहते हैं। एक बार एक बहुत छोटी सी कहानी आई हुई थी। एक पेरेंट, एक फादर और एक बच्चा था घर में। दोनों अपने अपने रूम में थे। अभी बच्चा थोड़ा छोटा था, तो लाइट बंद करते वो फिर रोने लग जाता। तो उसके पिताजी आते तो वो कभी कुछ कहता कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मैंने यहाँ सांप देखा, या ये हो गया वो हो गया। फिर पिताजी लाइट बंद करके अपने रूम में जाते, फिर 2 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की रोने की आवाज आ जाती। बोलता मैंने वॉशरूम जाना था, मुझे दरवाजा ही नहीं दिख रहा। पिताजी फिर उसको सब करवा के अपने रूम में चले गए। फिर 2 मिनट में फिर रोने की आवाज आई। फिर वो कुछ ना कुछ बता रहा है कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में ये हो गया तो मैं रोने लगा। अभी पिताजी क्या करते हैं, उसे एक टॉर्च दे जाते हैं। अभी जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, कुछ ना दिखे, रास्ता नहीं पता पड़ रहा, तो आप ये टॉर्च जला करके देखना। तो हमारे पिताजी ने भी हमें ज्ञान की टॉर्च दी है ना। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो टॉर्च जला लो। वैसे हमारी टॉर्च तो बंद ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके सेल तो खत्म ही नहीं होते ना। तो कहने का भाव यही है, थोड़ा सा और आप इस पे मनन चिंतन नहीं करना, उसको फील करना। जिस क्षण हृदय साफ है, जिस समय हम मुरली सुनते हुए मन कितना खुश होता है, क्योंकि एक एक महावाक्य में कितनी सच्चाई है। मतलब सच्चाई सफाई जब दिल में है तो बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर। इस चीज को और ज्यादा अपने अनुभव में लाना है यह वीक। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे लगता है हम 2-3 मिनट में उसको ले सकते हैं। सकीना बहन, मेरे को एक थॉट आ रहा जी, है, शेयर करना चाह रही थी। जैसे आपने सारा कुछ बताया, समझाया, बहुत क्लैरिटी आ रही है। मेरे हिसाब से जो आपको सुनने के बाद मुझे लगा, ट्रूथ मतलब सच्चाई जो है हमें फ्री कर देती है, स्वतंत्र बना देती है, जैसे फ्रीडम का अनुभव होता है। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। बाबा इसी के कॉन्टेक्स्ट में मुक्ति जीवन मुक्ति की बात करते हैं। बाबा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति लिबरेशन कैसे देते हैं, ना ज्ञान के द्वारा। वेरी नाइस। और कोई आप कुछ कहना चाहते हो या कुछ मन में बात हो, कोई भी। मैं एक बात बोलूं समीना मैम। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मुझे जब आपने वो क्वेश्चन पूछा था तो मुझे ये आ रहा था मन में कि जैसे कल सरोज दीदी ने कहा था कि हमारे अंदर परखने की शक्ति है, तभी तो मैं सामने वाले को समझ सकूंगी ना। और आप तो कोई भी आत्मा है उसको, तो सच्चाई मतलब मेरे अंदर ये शक्ति बहुत जरूरी है, मैं ये समझ रही हूँ। क्योंकि तभी मुझे समझ आएगा कि मैं सत्य, अपना भी समझ आएगा कि मैं सत्य कह रही हूँ या सामने वाले में भाव, तो तभी समझ पाऊंगी ना। तो मैं यही आंसर देना चाहती थी उस टाइम आपको कि मैं जब बाबा के साथ सत्य होंगी तो
मुझे और सब समझने में भी आसानी होगी, तभी मेरे अंदर सब शक्ति भी होगी और मैं तभी समझ पाऊंगी। मतलब मुझे ऐसे लगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सत्यता के बिना जब तक झूठ का अंधेरा है, ना हम अपने आप को समझ सकते हैं, ना ही किसी दूसरे को। दिस इज वेरी ट्रू। जी ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। ओम शांति। यार जब आप बता रही है ना, तो मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ कि आपके हाव भाव से आपके अंदर से सच्चाई और सफाई झलक रही है। ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन स्टार बहन जी, ओम शांति दीदी। जी जी जी, ओम शांति। मैं एक चीज बोलना चाहती थी पहले अंग्रेज की। सच्चाई जो है वो एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता। और सच्चाई में मैंने सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति बेफिक्र बादशाह होगा, बस यही बोलना बिल्कुल बिल्कुल। जी ओम शांति आप दीदी। म्यूट है रचना बहन। So should we listen to more comments के अभी योग करना है कैसे? लास्ट वन लास्ट जी बताइए। लास्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे सच्चाई ये वर्ड से मेरा सच्चे रूप आगे आ जाती है। मतलब मेरा हेलो, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे आपने बताया ना कि हमने कुछ आत्माओं को पकड़ के रखा हुआ है, तो जब हम कन्वर्सेशन में आते हैं किसी के साथ, तो सामने से बहुत नेगेटिविटी आती है, या जैसे कुछ हमारा उनके साथ कर्म भोग है, तो हमें उस समय कैसे टैकल करना चाहिए फिर उनको? अभी कुछ दिन पहले ना बाबा ने मुरली में भी कहा, और कोई एक और बहन से मैं मिली, उन्होंने भी वही बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें उनके सत्य स्वरूप में देखेंगे ना, हमें रहम आएगा। अगर उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है ना, और मेरे अंदर शक्ति है, मैं पावरफुल जब होती जाऊंगी, धीरे धीरे होती जा रही हूँ जब धीरे धीरे, तो मुझे रहम आएगा, ये आत्मा कितना अच्छा कर सकती है, लेकिन अपनी नेगेटिविटी के कारण अपने आप को भी परेशान कर रही है और अन्य आत्माओं को भी परेशान कर रही है। जब रहम आएगा ना, तो आपको इजी हो जाएगा उनको, उनकी नेगेटिविटी को फेस करना। राइट, थैंक यू। सुजाता बहन ने लिखा है, निर्दोष है हर कोई। इस दृष्टि से भी जब हम देखेंगे तो नेगेटिविटी को हम हम ओवर पावर कर लेंगे, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ओवर पावर कर जाएगी। ओम शांति। बाबा की याद में बैठते। ओम शांति। आप बहुत बहुत थैंक्स समीना बहन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू। Thank you. ओम शांति। शांति।